नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। इतवार का दिन था। आज मनोज और विवेक दोनों की ही छुट्टी थी। काम वाली ने आज छुट्टी कर रखी थी, तो मनोज और विवेक, जो कि दोनों बाप बेटे हैं, ने घर की साफ सफाई का जिम्मा लिया। मनोज एक तरफ से झाड़ू लगा रहे थे तो विवेक डस्टिंग और पोछा लगा रहा था। सीमा ने नहा धोकर नाश्ता बनाना शुरू किया। सीमा सदन में 3 जीव ही तो रहते थे, मनोज, उनकी पत्नी सीमा और शादी लायक बेटा विवेक, जो गवर्नमेंट जॉब में था। वैसे सीमा मनोज की एक बेटी भी है, डिम्पल, पर कुछ महीनों पहले उसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है। सीमा रसोई में आलू के पराठे तैयार कर रही थी। वहीं मनोज और विवेक सफाई का काम निपटाकर नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नाश्ता प्लेट पर लगाकर सीमा डाइनिंग टेबल पर ले आई। अभी सीमा कुर्सी पर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो बाहर उनकी बेटी डिम्पल थी। डिम्पल अकेले घर आई थी। अंदर आते ही वो अपने पिता और भाई से मिली। सीमा जी ने डिम्पल के बैठते ही पूछा कि सक्षम नहीं आए? तेरे ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और ज़रूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊँ? अकेले भी तो आ सकती हूँ। डिम्पल की बातें सुनकर मनोज ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम ज़रूर आ सकती हो। क्या सीमा, तुम भी? बेटी घर आई, उसकी तो खुशी हो नहीं रही है, तुम्हें उल्टे बस 10 सवाल पूछे जा रही हो। ज़रा फटाफट से डिम्पल के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। फिर डिम्पल से मनोज बोले, आ बेटा, बैठ तू मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। मनोज की बात सुनकर सीमा रसोई में नाश्ता लेने चली गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर वो अब तक कितनी बार तो घर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो यह चीज़ बैठती ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है और मनोज हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं। मनोज शुरू से ही डिम्पल को बहुत ज़्यादा लाड प्यार देते आए हैं और इस कारण डिम्पल, वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। मनोज तो डिम्पल जिस चीज़ के लिए कह दे उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। एक बार विवेक के लिए कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन डिम्पल के लिए तो कैसे भी करके आएगी ज़रूर। माना कि मनोज अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दें। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसके ठीक 7 दिन बाद ही नाराज़ होकर आ गई थी। और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफ़ा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और मनोज इतने महान पिता कि अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि ये डिम्पल के घर का निजी मामला है, इसमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की बात आ जाती। वो तो डिम्पल के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने डिम्पल का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफ़े उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी सीमा को उस दिन कि डिम्पल ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर घर आ जाती। कभी कहती है कि घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, तो कभी कहती घर में नौकर नहीं है, कभी कहती कि वीकेंड पर सक्षम घुमाने नहीं लेकर जाता, तो कभी कहती कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा, कभी कहती कि ननद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब सीमा ने इस पर अकेले में सक्षम से बात की तो सक्षम ने कहा, मम्मी जी, मुझसे तो डिम्पल कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर यह इस तरह की बातें करती है। इसे जो भी समस्या है ये हमें सीधे सीधे बोले ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज़ के मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज़ का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए। बस ये यहाँ आकर बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी पापा को और मुझे। आखिर मैं भी इकलौता बेटा हूँ, मेरे माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीद होगी। इकलौती बहन है, वो भी मुझसे छोटी। अगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता हूँ तो उसमें बुरा मान जाती है, जबकि बहन तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं करती। मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी? लेकिन वो ये समझती नहीं। ये सब बातें सुनकर कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी सीमा को। कई बार डिम्पल को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपने पापा की शय में समझना नहीं चाहती, और उसके पापा, उनके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दीन दुखी नज़र आती है और उसके ससुराल वाले जल्लाद।
ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार जब डिम्पल घर आती थी तो सक्षम साथ होता है। आज ये अकेली, जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही सीमा ने प्लेट लगाई और नाश्ता डिम्पल को देने के बाद वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में डिम्पल बोली, पापा आपको मेरी फ्रेंड शीना याद है जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है, क्यों क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल मुझे, वो शीना के लिए विवेक का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की लग गई थी। सक्षम तो शाम के लिए बोल रहे थे पर मैं तो अकेली ही चली गई। उसकी बात सुनकर सीमा को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? सीमा ने थोड़ा शक जताते हुए कहा। क्या मम्मा, आप भी अमीर हैं तो क्या हुआ? विवेक में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है, इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे ही। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हैं और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज़ के लिए कह देती है वो शाम तक उसके हाथों में होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। डिम्पल अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। सीमा जी ने कहा तो सब हैरान हो उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मा, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रहे हो? कोई बेटी के पापा उसे इतना प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? डिम्पल ने तुनकते हुए कहा। देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं बिना यह सोचे कि उनकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस ननद का चेहरा याद है जो उम्र में तुझसे 3 साल छोटी है, कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने के उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं। मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी का थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं जागता। सीमा की बात सुनकर मनोज बोल उठा, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो? सच हमेशा कटाक्ष ही लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि मनोज या डिम्पल कुछ कहते, विवेक ने कहा, हाँ मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझ सके, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है और ऊपर से तुम। मनोज जी गुस्सा होते हुए बोले, जाने दीजिए पापा, सही तो कह रहे हैं मम्मी और विवेक। मैंने ही आपके प्यार का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा ही नहीं। पर मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी अपने आप को बदलने की। सीमा ने डिम्पल की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से डिम्पल ने अपने ससुराल को पूरी तरह से अपना लिया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।